सुख सागर 7वां स्कंद दूसरा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे नारद जी का हिरण्यकश्यप की कथा कहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष असुर वराह जी के हाथ से मारा गया तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचित्ति और शतबाहु आदि राक्षसों के बोला, तुम लोग मेरी बात सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला है। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं। जो कोई उनसे विनती करता है उसी की सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी न देकर भगवान विष्णु को त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रक्त से अपने भाई को चितांजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं नारायण जी को, जो सब बड़े देवताओं की जड़ हैं, मार लूंगा तब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस जड़ को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों या ऋषिश्वरों को यज्ञ व हवन करते देखो तो उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहां गौ एवं ब्राह्मणों को पाओ मार डालो। संसार में किसी को जप तप व हरिभजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही राक्षस लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गौ, ब्राह्मण और ऋषिश्वरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता, स्त्री और पुत्रों ने उसके मरने का अत्यंत शोक किया तब हिरण्यकश्यप ने उनको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का स्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। उत्तर देश में एक ही सुयस नाम का राजा रहता था। वह भी इसी प्रकार युद्ध में मारा गया। तब उसकी रानियों ने मोह के वश में होकर लाश के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होने पर भी उसकी लाश नहीं जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर आए और राजा के जाति भाई एवं रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना शोक करते हो। संसार की गति देखो, जहां से जीव आया था वहां चला गया और तुम लोग भी उसी जगह अवश्य जाओगे। फिर तुम्हारा रोना वृथा है। जिसके लिए तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों पड़ा है, और जो इस शरीर में बोलने व खाने पीने वाला सामर्थी पुरुष था उसको तुमने कभी आंखों से नहीं देखा। फिर तुम किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध के ही अधीन समझनी चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में मेरा पालन किया था वही अब भी रक्षा करेगा। जिस प्रकार वृक्ष को सींचकर उसकी रक्षा की जाती है, किंतु वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता? सो यह बात निश्चित करके जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोठे में बंद रखने से भी नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिनों के उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। यह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर रहकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखलाई देते हैं, और जब बर्तनों को तोड़ डालो तो फिर वह प्रकाश सूर्य में मिल जाने से उन बर्तनों में दिखाई नहीं पड़ता। अस्तु, जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह इस जीव को भी समझो। जैसे अग्नि लकड़ी में दिखलाई नहीं देती, उसी तरह जीव बोलते हुए मनुष्य देह में रहकर भी दिखलाई नहीं देता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीवित रहा। अब तुम चाहे जितना रुदन करके अपने प्राण दे डालो, परंतु उससे तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। कर्मों के फल से न मालूम वह जीव कहाँ भटकता होगा। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर गए तो भी अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मुंह में जाल में फंसकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिट गया तब उन्होंने राजा का दाह संस्कार किया और बालक रूप यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
सो तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक न करो। हिरण्यकश्यप की यह बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता अदिति, स्त्री रुधाभानु तथा शकुन आदि उसके पुत्रों का शोक दूर हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर 7वें स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुसागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल मित्र यशोदा शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल के मित्र बनना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये प्रति माह से आप हमारे चैनल के मित्र बन सकते हैं।